ये 5 बात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में और 5 बातें इसमें बयान फरमाई जो तकरीबन मिलता जुलता मजमून रखती हैं। इंसान की तबाही और बर्बादी गुनाहों की वजह से है तो उसका इलाज इस्तिग़फ़ार है, और दुनिया की दूसरी तबाही और बर्बादी इंसान की बद अखलाकियों की बुनियाद पर है। चुनाचे आप देख लीजिएगा कि घरों में जितने झगड़े और फसाद होंगे बदखुल्की की वजह से पैदा होंगे। मियाँ बीवी को गाली गलौज कर रहा है, या उसके भाई बंदों को बुरा कह रहा है, या बीवी शौहर को बुरा भला कह रही है और जबान से उल्टी सीधी बातें कर रही है, अखलाक का बिगाड़ है। पूरी दुनिया में जुबान की बुनियाद पर अखलाक की खराबी की वजह से बर्बादी हो रही है। अगर इंसान का मोरल गिर जाए तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला हुक्म दिया कि जिस खुदावंद ताला ने तुमको पैदा किया, हाथ, जुबान और कान, नाक दिए, उसकी नाफरमानी से बचो, और दूसरे तुम्हारे अखलाक और किरदार की बुलंदी होना चाहिए, और तीसरे ये कि तुम्हारी कमाई जो तुम कर रहे हो उसको हलाल कमाओ, तय्यिबली कसबी वक़न्निअनी बिमा रज़क़तनी। जब तो जो है कोशिश करो और अल्लाह से दुआ करो कि अल्लाह ताला मुझे बरकत दे, और अगर किसी वजह से तुम्हारे कारोबार में नुकसान हो जाए तो तुम अल्लाह ताला से ये दुआ करो कि अल्लाह ताला इसका दिन में मेरे मलाल ना हो। ये बेहतरीन चीजें हैं। कनाअत पसंदी, हिर्स और लालच से बचना, कनाअत को इख्तियार करना। 2 किस्से इस सिलसिले में अर्ज करके अपनी बात को खत्म कर रहा हूं। हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक किस्सा पहले नकल किया है। इमाम शाफी के इस किस्से को हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में नकल किया है। कहते हैं कि एक शख्स ने एक मर्तबा कोई चिड़ा पकड़ लिया, छोटा सा होता है चिड़ा, वो चिड़ा पकड़ लिया और उसको ज़िबह करने का इरादा किया। तो चिड़े ने कहा कि अल्लाह के बंदे, मुझे ज़िबह करके तो क्या करेगा? गोश्त की एक बोटी भी नहीं निकलेगी, ना तेरा पेट भरेगा ना तेरी फैमिली का पेट भरेगा, तेरा कोई फायदा तो होगा नहीं मेरे ज़िबह करने में। अगर तू मुझे छोड़ दे और वादा करे छोड़ने का, तो तुझे 3 बातें बताता हूं जो बहुत कीमती हैं। उनका बताओ। यह एक सवाल पैदा होता है कि उसने चिड़े की बात कैसे सुन ली? तो अल्लाह ताला सुना सकते हैं। आज तो लोग प्रैक्टिस करके जानवरों की जुबान समझ रहे हैं कि कुत्ता क्या कह रहा है और बिल्ली क्या कह रही है, और कुत्ते को अपनी जुबानें सिखा रहे हैं कि वो एक्शन से समझ जाता है कि इस दुश्मन पर अगर उसने इशारा किया, आवाज निकाली, हमला कर दिया, रुको, रुक गया। तो ये प्रैक्टिस करके लोग अपने कुत्ते और बिल्लियों को ये हुनर सिखा रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला अगर किसी अपने वली कामिल को बगैर प्रैक्टिस के वो इल्म दे दे तो उसकी करामत होती है। उसने कहा मैं 3 बातें तुझे कीमती बताता हूं। कहा क्या? एक बात तो उस वक्त बताऊंगा जब तेरे हाथ में हूं, और दूसरी बात उस वक्त बताऊंगा जब तू मुझे छोड़ देगा और मैं उस दरख्त पे जाके बैठ जाऊंगा, और तीसरी बात उसके बाद बताऊंगा। उसने कहा बताओ पहली बात। का पहली बात यह है कि जब कोई चीज तुम्हारे हाथ से चली जाए, तुम्हारा कोई नुकसान हो जाए तो उस पर अफसोस न करना। छोड़ो, छोड़ा, दूर से दरख्त पे जाके बैठ गया। पूछा दूसरी बात? का दूसरी बात यह है कि जो चीज पॉसिबल ना हो उसकी उम्मीद मत बांधना। मसलन एक आदमी कहे मैं सितारों को तोड़ करके ले आऊंगा, तुम तोड़ नहीं सकते तो क्यों ख्वाहिश कर रहे हो कि सितारे तोड़ करके लाऊंगा? तो जो चीज तुम्हारे लिए पॉसिबल ना हो, महाल हो, मुमकिन ना हो, उसके बारे में सोचना भी नहीं। फिर वो दरख्त से उड़ा और जाकर के पहाड़ पर बैठ गया। का तीसरी बात? कि तीसरी बात तो बाद में बताऊंगा, पहले ये बात सुनो कि मेरे पेट में 2-2 किलो के हीरे थे। अगर तू मुझे ज़िबा कर लेता तो वो 2-2 किलो के हीरे मिल जाते।
छोड़ दिया, बड़ी गलती की। हाथ काटने लगा, बड़ा अफसोस किया कि अरे छोड़ दिया, काट लेता तो सोना तो 2-2 किलो मिल ही जाता। कहा तीसरी बात बताओ। कहा कि पागल, पहली बात पर ही तूने अमल नहीं किया कि मैंने तुझसे कहा था कि जो चीज चली जाए उस पर कभी अफसोस ना करना। ये है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात, वला तुज़हिब क़ल्बी इला शैइन सरफ़तहु अन्नी, कि जो चीज तुमसे निकाल ली जाए, छूट जाए, उसका मलाल न करना। कितनी कीमती बात है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। पढ़ो तो सल्ली अला नबीना सल्ली अला मुहम्मदिन सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मदिन। दूसरा वाक्य सुनाना था मगर वो टाइम खत्म हो गया है, इसलिए इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते आप सुनिएगा और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को अपनी गुफ्तगू में नकल किया करें, चाहे गैर मुस्लिम हो या कोई, सबको बताए कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया। हमारे नहीं बल्कि यूं कहें कि तुम सबके नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं फरमाया, इसलिए कि नबी हमारे भी हैं और तमाम अक़वाम के भी आप नबी हैं, कोई नबी नहीं है क़यामत तक के लिए। इसलिए कहो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुनिया के सबसे आखिरी पैगंबर हैं, उन्होंने ये बात फरमाई। अल्लाह ताला हमें की तौफीक दे। जिन हज़रात ने सुन्नत नहीं पढ़ी सुन्नत बाकी बिस्किट कर दोगे ना?